नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वापस अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। इस बार सेंटर स्टेट रिलेशंस में जिस तरीके से जीएसटी का इशू काफ़ी बड़ा हो गया है, जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिस तरीके से जो सेंटर है वो एक तरीके से स्टेट्स को मजबूर कर रहा है कि वो अपना अपना जिसको कहते हैं बोरोइंग में अपने फाइनेंसिस का ख्याल रखना शुरू करें। जिस तरीके से मार्केट बोरिंग्स की तरफ जा रहे हैं और एग्रीकल्चर के जो लॉज आए हैं, भी जो 3 फार्म बिल्स पेश हुए हैं, उसमें एग्रीकल्चर जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट्स को किस तरीके से तो बहुत कुछ हो रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में। और जिस तरीके से फाइनेंस कमीशन के भी ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं आर्टिकल 280 के तहत ये होता है। इनके जो चेयरमैन है एनके सिंह, इनकी काफ़ी रिकमेंडेशन हैं इसको लेकर के। तो लेकिन हम यहाँ पर जो है हम ये बात करेंगे कि सेंटर ने कुछ राज्यों को अलाउ कर दिया है ओपन मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू कि आप पैसा उठा लीजिए। वो कितना पैसा है, कौन कौन से स्टेट है, चलिए हम देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तरीके से सेंटर जो है एक तरीके से जिसको कह सकते हैं कि स्टेट्स को या तो आत्मनिर्भर बनाने की सोच है या फिर एक तरीके से अपने हाथों को वापस खींच रहा है फाइनेंसिस को लेके। और स्टेट से रन कैसे होगा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है बहुत बड़ा है, 137 करोड़ हैं। और जिस तरीके से फ्री राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ पॉपुलेशन को लॉकडाउन के बाद से ही, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर रैम्पेंट पॉवर्टी है। 80 करोड़ लोग, सरकार खुद मान रही है कि ये गरीबी रेखा के नीचे, इनको हेल्प चाहिए। पीडीएस सिस्टम हमारा चरमरा गया है, जिस तरीके से खेती, तो फूड क्राइसिस भी कहीं ना कहीं है। इसलिए स्टेट्स को वाकई फिक्र हो रही है। और जो बीजेपी एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं वो इतना वोकल नहीं है। सुशील मोदी जी जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर में, उन्होंने जरूर कुछ आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन मोड में चला गया है। लेकिन जो एनडीए राज्यों के नहीं हैं, जो जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है, पंजाब की, केरला की, ये काफ़ी वोकल रहे हैं, इन्होंने काफ़ी बातें उठाई हैं। तो जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसमें जो 5 राज्यों को सेंटर ने कहा है कि आप 10,000 करोड़ रुपए उठा लीजिए। तो फिजिकल चैलेंजेस क्या हैं स्टेट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं। तो इन सब के मद्देनज़र जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 राज्यों से कहा है कि आप जो है एडिशनल प्रिसाइसली अमाउंट है 9,913 करोड़ का, यानी लगभग लगभग 10,000 करोड़ आप ओपन मार्केट बोरिंग्स के मैकेनिज्म के थ्रू आप उठा लीजिए। तो जो ये नोड आई है ये स्टेट्स पे आई है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हम अगले चार्ट में देखेंगे किस राज्य को कितना मिला है, ग्राफ है। और उसके बाद गोवा, कर्नाटका और त्रिपुरा। तो इनको इम्प्लीमेंट करना होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है बहुत महत्वाकांक्षी, और इसे काफ़ी वक्त से कह रहे हैं। जो पिछली बार जो करीब करीब 6-8 महीने पहले जो गाइडलाइंस आई थी निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द कंडीशनैलिटीज जो है ये मैंडेटरी कंडीशनैलिटी है। उस वक्त भी इसका थोड़ा सा अपोजिशन हुआ था, लेकिन मोटा मोटी सब एग्री कर गए थे इस पे। तो सेंटर ने ये कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, अब ये हर चीज़ अगर वन नेशन पे चली जाएगी। हम जीएसटी भले थ्योरी में है वन नेशन वन टैक्स, लेकिन आप देख लीजिए उसमें कितने सारे टाइप के टैक्स हैं, और जो कलेक्शंस हैं, जो स्टेट्स के साथ रेवेन्यू शेयर है, वो एक अलग डायनामिक्स है, उसका एक अलग मैट्रिक्स है। लेकिन अब हम यहाँ पर इसी में रहेंगे कि 9,913 करोड़ का जो 5 राज्यों की तरफ आया है, इसका क्या इम्प्लीकेशन। अब जो केरला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कर्नाटका की बात करें, अगर माफ कीजिएगा, कर्नाटका की अगर हम बात करें तो 4,509 करोड़ ये उठा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश 2,525 करोड़ जो हैं ये बोरिंग में उठा सकते हैं। इसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है, लगभग लगभग इतना ही है, 2,508 करोड़ है। गोवा का जो है 223 करोड़ है, बहुत मॉडेस्ट अमाउंट है ये फ्रॉम मार्केट्स। और त्रिपुरा जो है छोटा स्टेट है, और जिस तरीके से वहाँ मानिक सरकार की गवर्नमेंट गई थी, विप्लव देव की जो गवर्नमेंट आई है, उसके बाद काफ़ी चर्चाओं में अपने बयानों के लिए रहते हैं, अर्थव्यवस्था का जो हाल है, तो उसको भी 148 करोड़ ओपन मार्केट बोरिंग्स के थ्रू उठाने की जो परमिशन है वो सेंटर से मिल गई है। तो अब ये देखा जाए कि कोविड का क्राइसिस है, स्ट्रगल्स बाय पैंडेमिक है, किस तरीके से हुआ है, इसने रिजल्ट किया फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर, इसका जो माइक्रो स्कैन है इसमें डेटा क्या बता रहा है, और अमाउंट की जो पिछले जो पहले से उठाया गया है पैसा, उसका भी एक आंकलन करना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, ताकि हम उसमें एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव में चीज़ों को समझ सकें। तो इसमें जैसे कोविड का क्राइसिस है, तो स्टेट्स को जो है एडिशनल बोरोइंग के लिए कहा गया है अप टू 2% ऑफ देयर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसका 2% तक उठाने के लिए कह दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से जो ये डेटा निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 4.27 ट्रिलियन जो है ये स्टेट्स को अवेलेबल हो जाएगा इससे। लेकिन ये पूरे कंबाइंड स्टेट के इन 5 राज्यों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग लगभग 4,27,000
1000 करोड़ का जो है ये इतना स्टेट्स को मिल जाएगा इसके तहत, अगर वो 2% वाली अगर सीलिंग को मान लिया जाता है। तो आधा जो पैसा है इसका वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, जिसमें एडिशनल कंडीशन जैसा मैंने अभी जिक्र किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो इसमें जो है 4 स्पेसिफिक स्टेट लेवल रिफॉर्म्स जिस तरीके से उसको वेटेज दी जाएगी, और ईच रिफॉर्म को 0.25%, ये बहुत डिटेल में मुझे उस वक्त करना चाहिए था, लेकिन ये मैं करूंगा आगे भी। इसका जो बारीकी से समझाया गया था, वो जो मैकेनिज्म था, जो फार्मूला था फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें इसको समझाया गया था। तो इसमें जो लेवल दिया जाएगा 0.25% ऑफ जीएसडीपी का दिया जाएगा। ये जो रिफॉर्म्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सरकार कह रही है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, अर्बन एंड लोकल बॉडी रिफॉर्म्स हो जाएंगे, यूटिलिटी रिफॉर्म्स हो जाएंगे, और फिर इवेंचुअली आपको पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। अभी आजकल आप देखें जिस तरीके से यूपी में विरोध हो रहा है बिजली कर्मियों का, और जिस तरीके से सरकार पीपीपी मोड में जाने के लिए बिल्कुल मन बना चुकी है, प्रॉफिट मेकिंग बीपीएसएल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनको भी जो प्रॉफिट हमेशा से कमा के दिया है, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, तो इतना कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा आ जाता है, क्या सरकार राज्यों को केंद्र के ऊपर डिपेंड करा देना चाहती है? राज्यों की फाइनेंशियल हालत अगर बिगड़ी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध राज्यों की हालत है, जैसे बीमारू स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है हम उस पर बात कर चुके हैं, ये बहुत एक तरीके का बहुत स्टिक ये टीम बैठा था। तो बीमारू स्टेट्स में जिस तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब की बातें हुई थी, क्या पूरी कंट्री के जो स्टेट्स हैं, खास करके जो बड़े स्टेट्स हैं जिस तरीके से वेस्ट बंगाल है, तो क्या इन राज्यों को बीमारू स्टेट्स की तरह बना दिया जाएगा? क्या ये आने वाले टाइम में इससे पॉपुलेशन का एक इशू हो जाएगा, लाइवलीहुड का, जॉब्स का? तो इन चीज़ों के मद्देनजर स्टेट्स का कंसर्न उठाना और बहुत जेन्यून है, बहुत रीजनेबल है और बहुत ज़रूरी भी है। तो ये रिमेनिंग जो एडिशनल बोरोइंग लिमिट होगी, अब ये कैसे होगा, इसमें जो 1% होगा ये रिलीज किया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर, और इसके साथ साथ 0.05% एक इंस्टॉलमेंट की हो जाएगी। पहला इमीडिएटली स्टेट्स को चला जाएगा, और दूसरा जो है स्टेट जो है वो अंडरटेकिंग देंगे कि वो 3 चीजों को मान रही हैं, जो रिफॉर्म्स इन्होंने सुझाए हैं सेंटर ने, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें पावर सेक्टर का रिफॉर्म बहुत कंट्रोवर्सी पैदा करेगा, अर्बन लोकल बॉडीज, यूटिलिटी रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, ये सब तो एक बार को निभा लिए जाएंगे, लेकिन पावर सेक्टर में स्टेट्स में काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या जो गरीबी की, जैसे दिल्ली का जो मॉडल है वो 200 यूनिट से नीचे फ्री बिजली दे रहे हैं, असल में तो होना यही चाहिए था कि एक तबके को हम, ताकि उससे जो हो बिजली जो है हर किसी के पास पहुंच जाए, ये एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आ जाए, ना कि ये लग्जरी बन के रह जाए। और जिस तरीके से ऊर्जा की जरूरत होगी आने वाले वक्त में जो बढ़ेगी, और क्लीन एनर्जी की तरफ जब हम जाएंगे, तो क्या ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है पावर सेक्टर के अंदर। लेकिन बहरहाल हम अगली स्लाइड में देखते हैं कितना कितना अमाउंट है, वो मैंने आपको बताया, इसके लिए कारगर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और चलिए हम देखते हैं स्टेट वाइज जो बोरोइंग है, कर्नाटका का 4509 करोड़ ये उठा सकते हैं, आंध्र प्रदेश 2525, तेलंगाना 2508, गोवा 223, त्रिपुरा 138। इसमें 4 राज्य जो हैं उसमें अभी भी एनडीए रूल सरकारें हैं, रादर आप बीजेपी की सरकार उसमें रूल कर रही है, तो उनके लिए बहुत कन्विंसिंग हो जाएगा। और जो नॉर्मली इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, तो ये जो एडिशनल बोरोइंग होगी आपकी, ये जो दी जाएगी, तो 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दी जाएगी एटलीस्ट। इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने पहले ही परमिशन दे दी है कि 0.50% जो ओपन मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू जून में आप उठा लीजिए, तो जून में ये पहले ही सरकार ने अलाउ कर दिया था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशनल अमाउंट है 1,1.06 ट्रिलियन का, यानी 1,06,000 करोड़ का जो है, ये राज्यों को मिल सकता है, ये अवेलेबल हो गया था उन्हें। तो नॉर्मली जो स्टेट्स हैं, ये जो इस तरीके रो है, एक पॉइंट है इसमें, जो फिजिकल डेफिसिट का डज नॉट क्रॉस, इनका जो स्टेट जीडीपी का है वो 3% नहीं क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स सेंटर का खुद का जो है बहुत मैसिवली, इस पर हमने बहुत डिटेल से आंकड़ों से एनालिसिस किया है। इसके अंदर जो हमने सारी बात की, तो हम किस इकोनॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो स्टेट्स का जो इसमें रोल होगा, फेडरल सिस्टम के अंदर जो रोल होगा, जीएसटी का जो इशू है, और ये जो डी ग्रोथ हुई है इसका जो इम्प्लीकेशन स्टेट्स पे होने वाला है हर पैरामीटर में, खास करके पॉवर्टी के जितने पैरामीटर्स हैं अंडरलाइंग, उस पर क्या असर होगा, तो लोगों की जो आसानी होगी जिंदगी या उनमें और मुश्किलात आएंगी। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या है कि जो कोरोना वायरस की वजह से इंड्यूस लॉकडाउन था, जैसे हमने 8 कोर सेक्टर्स की बात की थी, मैंने आपको आंकड़ों से बताया था उसमें एक एक आंकड़े में किस तरीके से हुआ है, कोल में, पावर में एनटीपीसी का क्या रोल है, ये सारी बातें हम अर्लियर लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो उसमें जो हम अभी ये बताएंगे कि जिस तरीके से स्टेट के फाइनेंसेस हैं एक तरीके से डोलड्रम्स में आ गए हैं, तो किस इकोनॉमिक मॉडल के तहत हम आगे जाएंगे, इस पर और क्लियरिटी होनी चाहिए, स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए।
इंडिया इज वन, चाहे भले ही किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, लेकिन सारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वन टीम की तरह काम होना चाहिए इसमें। और इसको आगे देखेंगे इसमें क्या क्या चुनौतियां इसमें बेशक बहुत सारी हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। अदरवाइज जो होगा स्टेट्स के अंदर जो है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जाएंगे, और वो किसी ना किसी तरीके से सेंटर की स्कीम्स को इफेक्ट करेगा। और जिस तरीके से सेंटर की जो स्कीम्स हैं वो वन अम्ब्रेला के तहत लाना चाह रहे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही है, और ये और ज्यादा उसे कॉम्प्लिकेट कर देगा। जिस तरीके से आप देखें, एक तरीके से जो रिसेप्ट थी, अगर हम इसका पुराना एनालिसिस करें जो 14 स्टेट्स का था, उनका जो रिसेप्ट है वो 18%, 18.2 प्रिसाइसली परसेंट जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर गिर गया है। ये सरकार का ही डेटा है। जो 14 स्टेट्स हैं उसमें 18.2%, यानी ये 1/5 जो है आपका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर आपका रिसेप्ट गिर जाएगा तो उसके भयावह एप्लीकेशंस आने हैं, खास करके बड़े राज्यों के अंदर। तो जो इस तरीके और जिस तरीके से गन्ना किसानों का बकाया है, वो शुगर केन वाला जो 13,000 करोड़ का, वो भी मैंने बहुत डिटेल से किया था। तो आप ये देखेंगे प्रॉब्लम्स ना सिर्फ फार्मिंग सेक्टर के अंदर हैं, बल्कि रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी हैं। और जीएसटी में जो उनका लेजिटिमेट शेयर था उसको देने में भी सेंटर की तरफ से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। और ये जो जिस तरीके से जो स्पेंडिंग है यहीं पर लॉकडाउन के अंदर भी देखा जाए तो राज्यों ने जो माइग्रेंट्स वर्कर्स जो आ रहे थे उनके लिए जो खर्चा किया है बहुत सराहनीय है। वो उसमें 2.7% का इजाफा हो गया। यानी कि आप इसको इस तरीके से देखें, एक तरफ तो 18.2% रिसेप्ट्स में कलेक्शन में कमी आ गई है, दूसरा एक्सपेंडिचर में 2 पॉइंट जिसको कहते हैं 2.7 बढ़ गया है। तो आप इसका गैप समझ सकते हैं कि 1/5 से ज्यादा हो गया है ये कलेक्टिवली। तो डिटेल्स जो ये बताते हैं कि स्टेट्स के जो टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें सेंटर का डिवोल्यूशन फंड भी है, वो करीब करीब 32.1%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 27% गिर गया है। ये आंकड़ा जो है ये डराने के लिए काफी है कि स्टेट्स की, राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो कितनी नाजुक लाइन पर आ गई है। और जिस तरीके से ये देखा जाएगा कि इसका कोई सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसमें इकरा के ऑब्जर्वेशंस पर भी हम अभी आते हैं। और ये जो पहले ही जलेबी इकोनॉमिक्स की तरफ हम बेहद अच्छी तरीके से अंदर आ चुके हैं। पिछले 7-8 क्वार्टर में जो निष्क्रियता दिखाई है कंसर्न इंस्टीट्यूशंस ने, कंसर्न ऑफिशियल्स ने, उनकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी का जो ये हाल हुआ है आने वाले वक्त में। और ये जो धरातल पे, और जिसको कहते हैं कि धरातल पे अगर कुछ ना किया गया ठोस, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट किया गया तो और स्थिति भयावह हो जाएगी। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो रूलर से थर्ड क्वार्टर के बाद जो रूरल इकोनॉमी के अंदर से पॉवर्टी वापस आएगी, वो शहर की तरफ जो रिपरकशन इफेक्ट होगा उसका, उसमें अब खेती की कॉम्प्लिकेशंस आप जोड़ दिए तो इकोनॉमी जो है रही सही भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अब इसमें जो देखें, जो ये 5 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें जीएसटी कंपनसेशन जो रिक्वायर्ड था ये करीब करीब 13,763 करोड़ का था। आंध्र प्रदेश को ही 4,627 करोड़ का था। तेलंगाना जो कि एक छोटा राज्य है उसको ही 5,424 करोड़ का था। गोवा को 987 करोड़ का था, और त्रिपुरा को 259 का। अब इसमें देखिए कि इनको दिया कितना कम गया है। यानी जो पहले 4 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 की हम बात कर रहे हैं, यानी रिक्वायरमेंट जो है इन स्टेट्स की 13,000 करोड़ कर्नाटका जैसे राज्य की है, आंध्रा की 5,000 करोड़, तेलंगाना की 5,500 करोड़, गोवा की लगभग लगभग 1,987 करोड़, त्रिपुरा की कम से कम 259 करोड़। तो अब ये मैसिव, और इनको दिया कितना गया है वो भी ओपन मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू। तो यानी जो इम्बैलेंस है, फिस्कल इम्बैलेंस है, ये अपनी कॉस्ट रेवेन्यू, अब क्योंकि इकोनॉमिक्स किसी को माफ नहीं करती है, अगर आपने अच्छा नहीं किया है तो प्रॉब्लम में आना तय है। और जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया था, उनके आंकलन है ये जो हमेशा गलत पाए गए हैं, काफी हद तक ऑफ द मार्क होते हैं। 2.35 ट्रिलियन, यानी 2,35,000 करोड़ का एक गैप कंपनसेशन रिक्वायरमेंट था, और कंपनसेशन से सेस के जो कलेक्शन में था, इसको मीट करने के लिए उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए थे। पहला ऑप्शन काफी चर्चा में आया था, 97,000 करोड़ की जो आरबीआई की विंडो थी, और या इसको कह लीजिए 2.35 ट्रिलियन, 2,35,000 करोड़ की जो मार्केट बोरोइंग्स थी। तो ये दोनों रास्तों में से अब ये काफी बोरोइंग्स के लिए लोग काफी राजी मान गए, 21 प्रिसाइसली, और भी मान जाएंगे। तो 21 स्टेट्स ने पहले ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया था जो आरबीआई की तरफ से 97,000 करोड़ वाला था बोरोइंग का। तो इससे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है, जिस तरीके से इकरा ने जो एस्टिमेट किया है, यहाँ पर ये क्रेडिट एजेंसी कैसे काम करती है हम इस पे कर चुके हैं बात, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच रेटिंग्स। तो इकरा का ये कहना है कि एस्टिमेटेड गैप जो है, जो केंद्र सरकार कह रही है 2.35 ट्रिलियन का गैप नहीं आएगा, 2.92 ट्रिलियन का गैप आएगा। यानी लगभग लगभग 3 लाख करोड़ का जो ये खाई है, जो गैप है, उसके रिपरकशंस जो हैं
इकोनॉमी के अंदर भयावह स्थिति में लेके जाएंगे। वहां से रिवाइव करना वाकई चुनौतीपूर्ण है, और स्टेट्स की हालत को सुधारना, वो पहले से क्राइसिस में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का आपको हाल पता ही है। स्टेट्स के जो हालत है उसके बाद इसमें पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक के दौरान और ज्यादा डिटेरियोरेट करेगी। इससे उभरने के लिए मिलकर ही काम करना होगा, और सेंटर को इसमें बड़े भाई की लीडरशिप भूमिका में आना ही होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।